बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल का ब्लड प्रेशर पाइन मीटरों बाहर हो रहा है। वो बुलंद फशर खून का एक दौरा सा पड़ा हुआ है उनके ऊपर। वो क्यों पड़ा हुआ है मैं आपके साथ उसकी तफसीलात भी शेयर करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो एक आलिम दीन कहते हैं कि वो आलिम दीन हैं और वो यकीनी तौर पे बहुत बाइल्म शख्सियत हैं, उनको इल्म के दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं और उनको बहुत सारी आयात और हदीस ज़बानी याद हैं। वो तकाबली जायज़ा भी बड़ा अच्छा करते हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ। जब कोई मुज़ाकरे की बात है, जब कोई गुफ्तगू उनसे करता है, कुछ सवाल करता है, तो अक्सर मैंने क्लिप्स देखे हैं तो बड़ा मुदल्लल किस्म की गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं और मलेशिया से वो आए। एक क्लिप उनका वायरल हुआ और वो बड़ा मुझे अजीब सा लगा कि यार इतना बड़ा आदमी और इतना उसका नाम है, लाखों लोग जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उनकी ख्यालात से ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ख्यालात से हर कोई मुत्तफिक हो। हर एक के पास अपनी एक सेंस होती है जिसके तहत वो चीज़ों को देखता है, चाहे वो इल्मी हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, तो वो अपने अंदाज से चीज़ों को लोग जो हैं वो देखते हैं। लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं एक पढ़े लिखे आदमी और उनको तमाम जितने भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, इंडिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। जाकिर नाइक साहब मलेशिया से आए पाकिस्तान में और यहाँ पर उनका अभी भी क़याम जारी है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनके फंक्शंस हैं। सर उनका एक क्लिप मैंने देखा और उस क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास अजाफी सामान था, लगेज अजाफी था और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। पीए के मैनेजर ने कहा, पीए के जो भी यानी मुतल्लकीन थे उन्होंने कहा तो मैं नहीं सामान ला सका, मैं अपना सामान छोड़ आया। और जब वो सामान छोड़कर पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिला, यहाँ पर उनको प्राइम मिनिस्टर ने दावत दी, उनके साथ मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई। मतलब पूरे का पूरा एक पार जड़ा ना जिस तरह स्टेट गेस्ट का होता है उस तरह से उनको एक इज्जत व एहतराम दिया गया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये कहना कि जनाब अगर मैं इंडिया में हूँ तो मोदी बुरा होगा, लेकिन इंडिया में मेरे पास 1000 केजी भी ज़्यादा हो तो कोई नहीं कहेगा कि जनाब इनको पैसे डालने हैं। वो कह के जाओ जी डॉक्टर साहब है कोई बात नहीं जाओ। तो इंडिया में बड़ा मेरा रिगार्ड किया जाता है, पाकिस्तान ने तो मैंने रोल मारा। उनकी गुफ्तगू का मतलब ये था। फिर कामरान तैसूरी साहब जो हमारे गवर्नर सिंध हैं, उनका मैंने एक क्लिप सुना जिसमें वो डॉक्टर साहब से कह रहे हैं और बजा तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 500 केजी अगर आपका वहाँ पे रह गया तो हम जो लोग हैं, मतलब कहते हैं मैं महाजरों की औलाद हूँ, असी तो अपनी जायदाद ज़मीन हर शय छड़ के घर बार छड़ के पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आए। इस्लाम के नाम के ऊपर जो ये मुल्क बना इसके ऊपर हम यहाँ पर आए और हमने कभी पलट कर नहीं देखा और हमें कोई शिकवा भी शिकायत भी नहीं है कि ऐसी क्यों आ गए, ना ही हमें चाहते हैं कि हम वापस जाएँ। तो तुसी 500 केजी तो मगर पे हो। उनके कहने का मतलब है 500 केजी छड़ तो मिशन बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा मिशन लेके निकले, तो उसके लिए ये 500 केजी सामान जो है उसकी आप फिक्र ना करें कि वो नहीं आ सका। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरे ख्याल में यहाँ पर ना 2 कम से कम जगहों के ऊपर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक तो ये है कि अगर वो स्टेट गेस्ट थे तो फिर पीए के जो मैनेजर साहब हैं उनसे कोई पूछना चाहिए कि यार भाई स्टेट गेस्ट है 500 केजी समान लैके अगर वध आ रहा है तो आने दे पहले पीए केड़ी कोई एडी स्कूलों से चलती पई है। अगर स्कूलों पे चल रही होती एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चल रही होती तो पीए का यह हाल होंदा कि असं उन्हें वेचते फिरते तो खरीदने वाला कोई ना होंदा। ठीक है, तो आने दे, क्या मसला है इसके अंदर आपको। लेकिन ये भी बात साथ ही साथ है कि यार एक बंदा तो 500 केजी सामान, यानी एक अगर आप किसी भी विजिट के ऊपर जाते हैं, फर्ज करें आप एक महीने के लिए गए हैं, अमेरिका गए हैं, कनाडा गए हैं, मतलब पाकिस्तान का और कनाडा का जो वेदर है वो बड़ा डिफरेंट है। इंग्लैंड में आजकल अखीर ठंड पै रही है और बारिशां हो रही ने उत्थे और लोकी जिहड़े ने वो कहंदे ने कि फ्रीजिंग है सर, फ्रीजिंग है। यह हालात उत्थे होए पे ने। हम पाकिस्तान में अभी भी पंखा लगा के सोते हैं कम अज़ कम,
ٹھیک ہے. تو اگر آپ لاہور سے لنڈن جائیں تو مہینے کے لیے جانا ہو بے شک, تو سر آپ کتنی مطلب 2 جیکٹاں رکھ لو گے, 1 سویٹر رکھ لو گے, ٹھیک ہے, باقی کو روٹین کے کپڑے رکھ لیں گے. اور اگر وہاں پہ ضرورت پڑے تو بندہ سیل سول جو جا کے خرید لینا ہے. ساڑھے نال دا بندہ تو ویسے سیلوں کا انتظار کرتا ہے, لیکن وہاں پہ سیل میں جا کے خرید لیتا ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ 6 مہینے کا یا پورے مہینے کے ہر روز نوے تو نواں جوڑا نال لے کے جاؤ گے تو 30 جوڑے ہو گئے. وہ 30 جوڑے بھی ہونی یار, ٹھیک ہے, 500 kg نہیں بنتا. وہ 500 kg جے گا کی سی ایسے مینو سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر وہ 500 kg جو ہے وہ کسی ٹرانزٹ فلائٹ کے چکر میں نہیں رہ گیا, وہ ملیشیا میں ہی ایکچولی رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نا, تو انہوں نے گھر واپس چلا گیا ہوئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ رہ گیا ہے سامان اور نہیں لا سکے, اور پاکستان کی طرف سے آپ کو آپ کے خیال کے مطابق ڈاکٹر صاحب وہ عزت نہیں ملی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو بھائین پہلی گل ہے تسی وزٹ شارٹ کرو تو واپس ٹر جاؤ. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, درگزر کریں یار. ہمارا مذہب تو سکھاتے ہی درگزر کرنا ہے. ایتھے کیڑا کوئی میرا مطلب ہے کفر و ایمان دی لڑائی پہ گئی سی, سامان ہی ہے نا یار جڑا رہ گیا, وہ بھی گھر ہی رہ گیا, کیڑا باہر رہ گیا. تو تھوڑا سا شو یور ہارٹ, یعنی تھوڑا سا دل وڈا کرنا چاہیے فائن. اور اس طرح جو ہے نا مطلب نہ خود شرمندہ ہو, نہ پاکستان کے جو ہم لوگ ہیں ہم پر کویشچن جو ہیں وہ ہمارے دماغوں میں پیدا کریں اس طرح کی باتیں کر کے, کیونکہ ہم اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں, ہم بہت عزت کرتے ہیں. ہماری جو عوام ہے, ہماری جو حکومت ہے, موجودہ حکومت خاص طور کے اوپر, یہاں پر پاکستان میں کئی عالم دین آتے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں. یہاں پہ صوفیہ کے ماننے والے بھی رہتے ہیں, یہاں پہ جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں. بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر, یہاں سے لوگ جاتے رہتے ہیں. کبھی نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہو, سنو مجھے بتائیے کہ جو ہیں اپنا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اتنے مصروف آدمی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن کے مصروف ہیں. وہ جس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, وہ جس وقت وزیر اعلیٰ بھی تھے, جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھے, وہ ویلا بہن والا بندہ ہی نہیں گا. اور کچھ نہ ہوئے تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے, وہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنا تحقیق کرنا شروع کرتا ہے. 11 تو بہت ہی زمانہ آدی اس بھائی نو, تو انہیں ٹائم کٹیا نا سر, تمہیں عزت دیتی. تو لہذا مہربانی کرے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کا بڑا رد عمل ہے. مجھے کئی لوگوں نے کہا تو میں نے کہا چلے میں اس کے اوپر بات ضرور کروں گا, لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کسی بھی ایک جو اب دوبارہ تقریب ہو کسی جگہ کے اوپر, تو اس میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ اس کا تھوڑا سا بیان کر دینا چاہیے, اور بتانا چاہیے کہ یار غلطی ہو جاتی ہے یار, انسان سے بندہ بشر ہے, کوئی گل نہیں, خیر ہے گی. اینی ہاؤ اس بات کی اس لیول کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ جو جنرل مینیجر پی ائی ہے پائی, جن نے بھی اتنے ملیشیا دے ایئرپورٹ تے ایک کاروائی پائی ہے, ان میں تھوڑا پوچھا جانا چاہیے کہ یار اسٹیٹ گیسٹ ہے, تو جان دے, پہلے مطلب کٹ چڑھائیاں دیتی سی لوگوں. باہر اب میں لگوں اس خبر کی طرف جس کی وجہ سے یہ سارا ولاگ جو ہے یہ کرنا پڑا ہے. اور وہ اصل میں وہ جو خبر ہے وہ اس کے اندر ایک سین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور کچھ پرانی باتیں ہیں جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. لیکن خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر امن کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت نے مل کر ایک سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے, اور وہاں پر ایک امن جرگہ قائم کیا ہے. اور اس جرگے کی ابھی جب میں آپ سے کر رہا ہوں ولاگ, ابھی جرگہ جاری ہے, اور ان سب کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کے پی کے اندر امن پیدا کیا جائے. دیکھیں کے پی کے ہمارا وہ صوبہ ہے جس میں پچھلے کوئی 43-44 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے. جڑا پہلا افغان وار سی کے پی کے لوگوں نے سب تو بہت بھگتی, دوجی بھی انہوں نے سب تو بہت بھگتی, ہوں بھی وہی بھگتے پے نے, ٹھیک ہے. تو کوئی 43-44 سال سے وہ روز بمب کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تے برداشت کر رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب جب آپ اس طرح کے ماحول میں ہوں تو وہاں پر لوگوں کے اندر بہت ساری عادتیں ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب وہاں پر اسلحہ جو ہے نا
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਮਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਘੂਰ के खड़े हुए ने कलाशनकोव फड़ी, या पिस्टल पकड़ के हाथ में फिर रहा हो तो बड़ा अजीब सा फील होता है। पेशावर में इस तरह की चीज़ों पे कोई माइंड नहीं करता, वो उनके लिए रूटीन की बातें हो गई हैं, इतने सालों से वो देखते चले आ रहे हैं। अब वहाँ पर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो अफगानिस्तान में बतौर हुकूमत बैठी हुई, ठीक है, और वहाँ के ग्रुप्स हैं, फिर जो अदरवाइज एंटी पाकिस्तान हमारे इलाके के अंदर इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो भी सरगर्म हुई वहाँ पर बलूचिस्तान में, लिहाजा वहाँ पर इस बात की ज़रूरत थी कि लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और कोई भी एक्शन जो है वो लोगों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किया जाए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ेकार यही होता है कि जो सियासी जमातें होती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं भी होते, उनको भी आप साथ में लाते हैं और फिर उसके बाद एक पॉलिसी तरतीब देते हैं। अच्छा, अब उसके लिए जो है वज़ीर-ए-आला KPK अली मीन गंडापुर, वो ज़ाहिर है सबसे अहम आदमी है, क्योंकि वो KPK का वज़ीर-ए-आला, तानू चंगा लगे तानू पैड़ा लगे, वज़ीर-ए-आला ते अगला है भाजी, ठीक है। अब उनके साथ एक तरफ आपको नज़र आ रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए, एक तरफ बैठे हुए अली मीन गंडापुर साहब। सर ये वो मंजर है, ये वो तस्वीर है जिते पायन अग्गा लगियां खड़ी हैं और BP कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, टक्करां वजदियां फिरदियां हैं। अडयाला जेल के ना कैदी नंबर जो भी आपका दिल करता है उनका नाम रख ले। मामला यह है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ जो भी इल्ज़ाम आप सोच सकते हैं ना, तहरीक इंसाफ ने वो लगाया हुआ है। इमरान अहमद खान न्याजी ने खुद मोहसिन नकवी के ऊपर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए, मेरी को मडगी ए रलिया सी, ए हुण भी 2 नंबरी कर रहा है, ये मेरे पे हमलावर हुआ है, ये जनाब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मुकदमा दर्ज करूंगा, फांसी दूंगा, गिरबान से पकड़ूंगा। एक दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा मोहसिन नकवी के बारे में गुफ्तगू की। अभी भी PTI जी है उठती तो मोहसिन नकवी नूं पै जाती है। मोहसिन नकवी जो हैं वो तबन शरीफ आदमी, वो जवाब नहीं देते इस किस्म की बातों का और अपना काम करता है। कोई उनके काम से खुश होता है, कोई नहीं होता, लेकिन वो किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करते, ठीक है। हालांकि एक पूरे मीडिया हाउस का मालक है और चंगे रुपये चंगे भले रुपये का मालक है, ठीक है। वो चाहे अपन टीमां उहदे कोल मौजूद ने, रखने की लोड़ नहीं गी, तो ये जो हैं अपना लोंडे लपाड़े तहरीके इंसाफ के, इन्होंने नहीं बढ़ सकता हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने कम ना कम रखने वाला आदमी। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके साथ बैठे हैं अली मीन गंडापुर, और अली मीन गंडापुर ने भी जो मोहसिन नकवी के बारे में गुफ्तगू हुई है पिछले दिन जी की है, किसी ढकी छुपी नहीं। फिर साथ बैठे हैं फैसल करीम गुंडी। फैसल करीम गुंडी जो है ये अली मीन गंडापुर और ये एक ही हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। एक दूजे नाल पूरी 751 इन्हां दी। फैसल करीम गुंडी के बारे में अली मीन गंडापुर जो जुबान जो लहजा इस्तेमाल करते रहे हैं वो किससे ढका छुपा नहीं है। हुण भावें बिल्कुल नाल सजे पट दे नाल भाया है, मोहसिन नकवी खब्बे पट दे नाल बैठा है, ठीक है। और नवी खबर आई है दोवें साडे भाई हैं, ठीक है। ये वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है। जो है उमर अयूब साहब वो जनाब अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सीन कर रहे हैं और उन्होंने एक मीडिया टॉक से किया, उसमें कहा कि मोहसिन नकवी तुम हमारे साथ जो सलूक किया है कि जिस तरीके से जिसलिए अपने लोग पता नहीं केड़ा इन्होंने इस्लामाबाद से हमला जा किया सी, पिछले दिनों की बात है, तो उत्थे गिदड़ कुट वजी। फिर ज़ाहिर है अगर आप इस्लामाबाद पे हमलावर होंगे तो कुट तो पेगी। मोहसिन नकवी साहब ने जो किया, जाहिर है कि अगर आप पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमलावर होंगे, नारे मार दिया होगे, तो फिर अगे वजीर दाखिला पाए ना उत्थे कोई क्या कहते हैं दाल चावल बेचने नहीं होंदा। वो इसीलिए होता है जो काम उन्होंने किया तो गलत नहीं किया। उमर अयूब साहब कहते हैं कि अब जब वक्त आया तो तुम हमारे पाँव पकड़ते हो और जनाब अली मीन गंडापुर से कहते हो कि माफ़ कर दो। तो अली मीन का तो बहुत बड़ा जिगरा है, उन्हें तो माफ़ करता है, लेकिन हम नहीं करेंगे माफ़। वो पई तेरे तो किसी ने माफ़ी मांगी या अली मीन से भी किसी ने माफ़ी मांगी? यानी आप पूरा सच कभी बयान नहीं करते, बल्कि आप सच बोलते ही नहीं। पूरा सच बयान करो ना यार। दसोगे
ਕਿਵੇਂ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੌਜੂ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਨ ਲੋगों को होती है जो ਕੋਈ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੈਠੇ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਫ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, मतलब गल बात के कर ही देता है। तो लेकिन आप तो ऐसे हैं, आपके लीडर भी ऐसे हैं, आपके कारकुन भी ऐसे हैं, झूठो झूठ चुताली पूरे की पूरी पीटीआई। तो ये तस्वीर जो है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी कॉन्फ्रेंस लाइव चली है पीटीवी के ऊपर। इमरान खान के पास अंदर जेल में पीटीवी देखने का वाहद जरिया, उसके पास खबर हासिल करने का पीटीवी न्यूज़ है। अब ज़ाहिर है कि इमरान खान जो है वो पीटीवी ला के बैठा है, तो अगे भाई ने मंदिर पे चलते हैं, तो उन्होंने तो समझ नहीं आ रही ना मैं करा की, तो उन्हें गुस्से के नाल डंड सपाटे भी ला रहा है, तो कभी का दिल करता है कि साइकिल चलानी तेज से शुरू कर देता है, तो कभी आवाज़ा मारता है, चीका मारता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये तो उसकी मर्जी के बिल्कुल उलट हो रहा है। हाँ, एक उसको थोड़ी सी लालच के तौर पर होप है, वो क्या है कि चलो ऐसे बने इस्टेबलिशमेंट के नुमाइंदों के साथ रबता तो हुआ, शायद मेरी भी दाल लग जाए, तो मैंने दोबारा किसी पास नुकर खुडे जो कट के सैडो सैड पिछले बने हो तो बनी गल्लां पहुँचा दे, और उत्थे मैं जाके ज़रा सुकून न रह लवां, तो गल्लां बाकी बात करांगे। ये एक उम्मीद उसको बहाल हुई है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ऐसा अभी कुछ नहीं होने जा रहा। ये पाइन हाल मुकीम अडयाला जेल ने, और मुस्तकबिल में भी वो हाल मुकीम अडयाला जेल ही है, क्योंकि रावी चैन ही चैन लिख रहा पाए। मेरी इतलात ये है, लेकिन पाकिस्तान है सर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर जो आपकी इतलात है वो ज़रूर लिखें, लेकिन तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना मिलते अगले व्लॉग में।